बिलाल हुसैन साहब का है कि लगन में कोई सारा ना भी हो तो वहाँ भी डिग्री शो हो रही होती है। इसका क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा कि कोई डेड सियारा एक्टिवेट हो गया है? सबसे पहला इनका जो सवाल है उसको हम देखते हैं। जैसे इनका सवाल है कि ये लगन इस वक्त आप देख रहे हैं सामने कि एरीज असेंडेंट है और इसका जो लगन है वहाँ पे कोई भी प्लैनेट इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ नीचे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें लगन की जो डिग्री है एरीज 23 डिग्री ये शो होती है। असल में ये जो डिग्री है लगन की कि लगन ने भी इस 360 के सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं आकर लॉक होना होता है, और जहाँ पे ये आके लॉक होता है कि जब एक शख्स पैदा हुआ, उसके पैदा होते वक्त आसमान पे जो भी बुर्ज तलू था, जैसे पाकिस्तान का ज़ायचा हम देखते हैं, इसका फर्स्ट हाउस एरीज़ बनता है कि पाकिस्तान की जब पैदाइश हुई थी रात 12:01 पे, तो उस वक़्त आसमान पे जो बुर्ज तलू था वो एरीज़ था, और वो जिस भी जो कैपिटल था उस वक़्त का कराची, उसके मुताबिक उसके टॉप पे जिस डिग्री पे वो चल रहा था उसी डिग्री पे आके उसको लॉक किया जाता है और उससे फिर आगे शुरू होता है। लेकिन जब हाउसेस को हम डिवाइड करते हैं तो हाउसेस की आगे जो डिवाइडेशन है वो 0 से 30 तक जाती है। अब लगन की डिग्री का क्या मतलब है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी डिग्री का मतलब क्या है तो मैं भी शायद मैं समझाने से भी कासिर रहूं और आप समझने से भी रहें, क्योंकि आगे चल के जब हम नक्षत्रस पढ़ेंगे, नक्षत्रस के अंदर ये जो चीज़ है हमें मज़ीद वाज़े हो जाएगी, मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक जैसे कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपको एक डिस्टेंस पता चलता है कि लाहौर से इस्लामाबाद आएंगे, आप मोटरवे से आते हैं 380 किलोमीटर है, लेकिन उसके बीच में मुतअद्दिद सिटीज़ आती हैं, मुख्तलिफ इंटरचेंजेस आते हैं, इतने किलोमीटर के बाद ये है, इतने किलोमीटर के बाद ये है, इस सिटी से लेके उस सिटी का फासला इतना है। तो हर चीज़ को कैलकुलेटिव वे में डिवाइड किया गया, ताकि अगर आप पेशावर से पिंडी भटियाँ को देख रहे हों या पेशावर से आप जहलम मुल्तान को देख रहे हों तो आपको डिस्टेंस कुछ और मिलेगा। अगर आप कराची से मुल्तान और पेशावर को देख रहे हो तो आपको डिस्टेंस और मिलेगा। बड़ा आसान सा इसका जवाब है कि आजकल जैसे रमज़ान चल रहा है तो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर सहरी के और इफ्तार के वक्त मुख्तलिफ हैं। किसी जगह पे सूरज जल्दी ग़रूब हो जाता है, किसी जगह पर देर से होता है, तो उसके मुताबिक फिर इफ्तार का टाइम सेट किया जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कोई शख्स, कोई बच्चा अगर कराची में पैदा हो रहा है और एक बच्चा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहा है, तो वहाँ पर प्लैनेट्स की डिग्रीज़ कुछ और होंगी उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के मुताबिक। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक शख्स अमेरिका में भी पैदा हो गया, लाहौर में भी पैदा हो गया, दोनों की डेट भी सेम, टाइम भी सेम, दोनों के मिजाज क्यों मुख्तलिफ। अब आजकल आपको समझने में मज़ीद आसानी होगी कि जिस तरह से हमारे नमाज के टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं एक शहर से दूसरे शहर के, क्योंकि एक जगह पे सूरज अपनी किरणें जल्दी फेंकता है, दूसरी जगह पे बाद में फेंकता है, क्योंकि वो ट्रैवल करता हुआ जा रहा होता है। इसी तरह जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, आप जिस भी शहर में मौजूद हैं उनके असरात आप तक पहुंचने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, और उसी वजह से वो फिर चेंजेस आते हैं। तो ये टोटल जो सर्कल है वो 360 का सर्कल बनता है। या इसको जब हम आगे नक्षत्रास में डिवाइड करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं।